दोस्तों आप यह आर्टिकल देखिए। इसमें बताया गया है कि एफएसबी ने एक आईएसआईएस के आतंकी को पकड़ा है जो कि भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला था। अब बात आती है कि ये एफएसबी क्या है। एफएसबी रूस की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, जैसे भारत की रॉ, अमेरिका की सीआईए और इजराइल की मोसाद है। और रूस की इस बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इस आतंकी को पकड़ लिया। पूछताछ में इस आतंकी ने बताया कि ये भारत में जो टॉप लीडर्स है, यानी कि इस वक्त भारत में जिनकी सरकार है, उन्हें ये आत्मघाती हमले में मारने की ट्रेनिंग लेकर आया था। एफएसबी ने इसका एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ये कबूल कर रहा है कि इसने टर्की में ट्रेनिंग ली है और अब तक सब इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था, जिसमें इसे भारत के टॉप लीडर्स को, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और बीजेपी के सभी बड़े नेता आते हैं। लेकिन रूस की सिक्योरिटी एजेंसी ने इसे धर दबोचा। दोस्तों अब बात आती है कि ये आतंकी कौन था, कहाँ से आया था, किसने इसे ऑर्डर दिया था। इसको लेकर रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया है कि ये व्यक्ति सेंट्रल एशिया का रहने वाला है और ये ऑनलाइन किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसमें लोगों को रेडिकलाइज यानी कट्टरवादी बना देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आईएसआईएस का है। ऐसे लोगों को ऑनलाइन ग्रुप में टारगेट करते हैं जो कट्टरवादी समर्थक हैं। ऐसे ही इस टेररिस्ट को पहले रेडिकलाइज किया गया, फिर इसे ट्रेनिंग के लिए टर्की भेजा गया। इसमें इसकी मुलाकात आईएसआईएस के लीडर से हुई और वहां इसे ट्रेनिंग दी गई। इसमें एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह टेररिस्ट सीधे टर्की से भारत नहीं बल्कि टर्की से रूस गया और वहां से ये भारत आने वाला था। ऐसा प्लान इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि टर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, जिसमें पाकिस्तान भी है। ग्रे लिस्ट में ज़्यादातर वो देश हैं जिन पर टेररिज्म की फंडिंग का आरोप है। इसलिए भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है वो टर्की से आने वाले हर किसी पर नज़र रखती है। लेकिन रूस में भारत से टूरिस्ट आते हैं गोवा में छुट्टी मनाने के लिए। रूस भारत का एक सच्चा दोस्त भी है और भारत कभी भी यह नहीं सोच सकता कि रूस से कोई टेररिस्ट आकर हमारे यहाँ ऐसा हमला कर सकता है। इसलिए आईएसआईएस ने यह प्लान बनाया कि इसे रूस से भारत भेजा जाए, लेकिन एफएसबी ने सारा प्लान फेल कर दिया और भारत के दोस्त रूस ने भारत पर होने वाले हमले को फेल कर दिया। भारत और रूस ने एक काउंटर टेररिज्म एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें अगर रूस को ऐसी कोई भविष्य में जानकारी मिलती है तो वो उसे भारत से साझा करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह आता है कि टर्की की ज़मीन का इस्तेमाल इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत में टेररिस्ट अटैक के लिए होता है। इस पर भारत को कोई बड़ा एक्शन लेना होगा।